सेडम में मौजूद वासुदत्ता सीमेंट फैक्ट्री की वजह से आज फिर एक जान चली गई है। वासुदत्ता सीमेंट फैक्ट्री के लिए सेडम के बीचों बीच प्राइवेट ट्रेन की पटरियां डाली गई हैं, जिसके जरिए सीमेंट फैक्ट्री को सामान ले जाया जाता है और सीमेंट फैक्ट्री को जाने वाली ट्रेन के लिए हर रोज रास्ता रोका जाता है, जिससे लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आज 19 फरवरी की शाम सेडम क्रिकेट ग्राउंड में 37 साला मुख्तार नामी नौजवान को फीड्स के झटके महसूस होने पर मुकामी नौजवान एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल रवाना हुए, लेकिन रास्ते में वासुदत्ता सीमेंट फैक्ट्री की ट्रेन गुजर रही थी, जिसके लिए 10 से 15 मिनट रास्ता रोका गया और इसी बीच मुख्तार नामी 37 साला नौजवान की मौत हुई है। ये पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी सीमेंट फैक्ट्री की ट्रेन के लिए रास्ता रोकने पर कई डिलीवरी पेशेंट्स और दीगर लोगों की जान चली गई है। पिछले कई सालों से सेडम के लोग सीमेंट फैक्ट्री के लिए सेडम के बीचों बीच बिछाई गई प्राइवेट ट्रेन की पटरियों को हटाने की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन सेडम से कई एमएलए और मिनिस्टर बदले पर कोई इस ट्रेन की पटरियों को बदल नहीं सका। आज मुख्तार की मौत के बाद सेडम के नौजवान गुस्सा होकर वासुदत्ता सीमेंट फैक्ट्री का मेन गेट बंद कर एहतजाज करते हुए मुख्तार के घर वालों के लिए कंपनसेशन की मांग कर ट्रेन की पटरियों को दूसरी तरफ शिफ्ट करने का मुतालिबा कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हम सब यहाँ पर वासुदत्ता कंपनी के सामने स्ट्राइक के ऊपर बैठे हुए हैं। पुरअमन स्ट्राइक है, यहाँ पर कोई गड़बड़ वगैरह नहीं है। हमारे यहाँ के जो एमएलए हैं और जो यहाँ के मिनिस्टर्स वगैरह हैं, उनसे अदबन ये गुजारिश है, उनके हुजूर में ये अदबन गुजारिश है कि बहुत सालों से यहाँ पर ये बीच में पटरी है। जब ये पटरी चलती है तो सड़क आधे हिस्से में तकसीम हो जाती है। बहुत सारे स्कूल वगैरह की बसों के पहुँचने में और खुद फैक्ट्री के लोगों के वक्त पर पहुँचने में और लोगों के आने जाने में बहुत सारी चीज़ों में ताख़ीर होती है। पाँच मरतबा इमरजेंसी जो है पेशेंट वगैरह भी होते हैं, जैसा कि हमारे आज मुख्तार भाई है, उनके बारे में यहाँ पर मालूमात हासिल हुई कि अगर कोई 10-15 मिनट पहले पहुँचते गुलबर्गा हॉस्पिटल को तो उनकी जान बचाई जा सकती थी, लेकिन पटरी पड़ने की वजह से, रेल आने की वजह से एक मासूम जान, जिनकी बहुत सारी औलादे हैं, 6 बच्चे हैं और उनकी अहलिया वगैरह है, ये बहुत सारा खानदानी उनका पीछे पसे मंजर है, उनकी जान चली गई। हमारे यहाँ के मिनिस्टरों से अदबन गुजारिश है कि वो इस सिलसिले में जो भी हो सके कानूनी कार्रवाई करें और जो भी हो सके सेडम की आवाम के लिए राहत पहुंचाने का काम करें। और मेरी खास तौर पर ये गुजारिश है कि जितना हो सके इस पटरी का माकूल बंदोबस्त करके बीच सेडम से इस पटरी को हटाने की पूरी कोशिश करें और जिनका इंतकाल हुआ है उनको माकूल मुआवजा इस कंपनी से दिया जाए। फैक्ट्री को क्या है, टोटल 6 बच्चे हैं, बच्चा को एक अकाउंट में रखना और एक नौकरी देना इंशाल्लाह। हमारा मशवरा यही है, इंशाल्लाह 4 करोड़ रुपए एक परमिट नौकरी, उसके बाद पट्टा निकालना। ये तो हर ट्रेन को मर रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं। इस वजह से मैं हमारे भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, फोन करके भाई आते हैं और इंशाल्लाह इसका असर पूरा जो क्या बोलते हैं फैक्ट्री के जीएम साहब उनको भी लगे थे और क्या HR को भी, और जो पटना है गरीब लोग मर रहे, अमीर नहीं मर सकते, मेरे मालूम है। एम्बुलेंस में जाते इंतकाल हो रहा, किसका घर में इंतकाल हो उसको धरा होता। उसके वजह से हम इंशाल्लाह इस फुल से हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हमारा मतलब यही है 4 करोड़ रुपए और एक परमिट नौकरी देना, उसके बाद पट्टा निकालना। ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ 8 ವರ್ಷದಿಂದ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ರಿ, ನಾವು ಪಟ್ಟಿ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೇಸಿ ವಾಸುದತ್ತಾ ಸಿಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿದವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವತ್ತು 2 ವರ್ಷ ಅನ್ಕೇಸಿ ಇವತ್ತು 12 ವರ್ಷ ನಡೆದದ, ಪಟ್ಟಿ ತೆಗಿಲಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಸೇಡಂ ಅಂದ್ರು ಮೊದಲು ಸಣ್ಣದಿತ್ತು, ನಡೀತಿತ್ತು. ಇವತ್ತು 100 ಬೆಡ್ಡಿಂದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಮ್ ಊರಾಗಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ಯಾರನ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ 2-3-4 ಟ್ರೈನು ಟೈಮಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ನಡೆದದ. ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ಯಾವ, ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ಯಾವ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆದಾಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದವರು ನಮ್ಮ ಲೋಕರು ಎಲ್ಲ ಸೇಡಂ ಜನ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜ ಜನ ಬಿ ಇದು ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಬಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ಲಾತೀವಿ, ಹೊಲ ನೋಡ್ಲಾತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ನಿಂತು ನೀವು ಹೊಲ ನೋಡ್ತೀರಿ? ಜೀವ ಹೋಲತ್ತಾವ, ಏಟು ಮಂದಿಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಆಲತ್ತದ. ಇವತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ಗಳು ಶಾಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರು ಅವ್ರು ಅರ್ಧ ನಿಂತು 20 ಮಿನಿಟ್ ತನ ಅದು ಟ್ರೈನ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಕೊಡ್ಬೇಕು. 1 ತಾಸಿನಿಂದ ಕುಂತಿದ್ದೀರಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಪೀಸ್ಫುಲಿ ಕೂಡ್ಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಮುಖ್ತಾರ್ ಪಾಷಾ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಏನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿ ಇರಲಿ, ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.
ಇವು ಪಟ್ರಿ ಸೇಡಮ್ ನಿಂತ ನಮ್ ಪಟ್ರಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಅದು ಕುರ್ಕುಂಟ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ತೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ತಗೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಟ್ಟಿ ಮೊದಲು ಕಿತ್ತು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಈ ನಮ್ ಸೇಡಮ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ